सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। और आज हम 8वीं कक्षा का जो अनुवाद कर रहे हैं उसी श्रृंखला में 8वीं कक्षा के 10वें पाठ नीति नवानीतम नीतियों का मक्खन, इस पाठ का हिंदी अनुवाद करने जा रहे हैं। तो देखिए 10वां पाठ है, 10वां पाठ नीति नवानीतम नीतियों का मक्खन। 10वां पाठ है नीति नवानीतम। नीति नवानीतम दो शब्दों से मिलकर बना है, नीति प्लस नवानीतम। नीति का मतलब होता है नैतिक मूल्यों से युक्त अच्छी अच्छी बातें, जैसे दया करना, क्षमा करना, सच बोलना, ईमानदारी, ये सब जो बातें हैं ये नैतिक बातें हैं, नीति हैं। और नवनीतम मक्खन का मतलब जैसे मक्खन सबको अच्छा लगता है, खाने में भी स्वादिष्ट लगता है और शरीर के लिए भी लाभदायक होता है, वैसे ही इस पाठ में जो नीतियों का मक्खन दिया गया है, नैतिक मूल्यों से युक्त जो मक्खन की तरह अच्छी अच्छी बातें दी गई हैं, उनसे मनुष्य का मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा और मजबूत हो जाएगा। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए ये पाठ पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और प्रस्तुत पाठ में जो मनुस्मृति नाम का एक ग्रंथ है उससे कुछ श्लोकों को इकट्ठा करके 6 श्लोक इस पाठ में दिए गए हैं जो सदाचार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से खुश करने वाले अभिवादन के स्वभाव वाले मनुष्य को मिलने वाले फायदे की चर्चा की गई है। इसके अलावा सुख दुख में समान रहने की, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करने की और जो गलत काम है उनको छोड़ने की शिक्षा इस पाठ में दी गई है। तो देखिए पहला श्लोक हम देखते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन ही जिसका स्वभाव है। अभिवादन का मतलब होता है प्रणाम करना, नमस्कार करना। शीलस्य स्वभाव का, नित्यम हमेशा, वृद्ध अपने से बड़ों की, उपसेविनः, वृद्ध प्लस उपसेविनः सेवा करना। अब इस लाइन को देखिए, अभिवादन करना ही जिसका स्वभाव है। किसका अभिवादन करना? अपने से बड़ों का, वृद्ध अपने से बड़ों का। और कब करना? नित्यम, रोजाना। रोजाना अपने से बड़ों को प्रणाम करना ही जिसका स्वभाव है। और दूसरा क्या है? उपसेविन है, सेवा करना। किसकी? वृद्धो, अपने से बड़ों की। कब? नित्यम, रोजाना। अर्थात जो व्यक्ति अपने से बड़ों को रोजाना अभिवादन करता है, अभिवादन करना जिसका स्वभाव है, और उपसेविन है, जो रोजाना अपने बड़ों की सेवा करता है। ये नहीं कि एक दिन सेवा कर दी दूसरे दिन सेवा नहीं की। अर्थात जो रोजाना ही अपने से बड़ों को नमस्कार करता है और उनकी सेवा करता है, ऐसे व्यक्ति का, तस्य उसकी, ऐसे व्यक्ति की चत्वारी वर्धन्ते, 4 चीजें बढ़ जाती हैं। कौन कौन सी? आयु, आयु का मतलब उसकी उम्र बढ़ जाती है, वो बहुत समय तक पूरी उम्र स्वस्थ होकर जिंदा रहता है, जीवित रहता है। विद्या, उसको बहुत ज्यादा पढ़ाई आती है, उसका ज्ञान बढ़ जाता है। यशो, उसका यश बढ़ जाता है, उसकी इज्जत बढ़ जाती है। बलम, और वो शारीरिक तथा मानसिक दोनों ही रूपों से ताकतवर हो जाता है। वो कौन? जो अपने से बड़ों को रोजाना प्रणाम करता है और जो अपने से बड़ों की सेवा करता है, उसकी 4 चीजें आयु, विद्या, यश और बल बढ़ जाते हैं। इसलिए इन 4 चीजों को बढ़ाने के लिए, इनको मजबूत करने के लिए हमें रोजाना अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए और उनकी सेवा भी करनी चाहिए। अगला देखिए, यम माता पितरौ कलेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या क्रतुम वर्षशतैरपि। यम, जिसको, माता पितरौ, माता और पिता दोनों, कलेशम, दुख, सहते, सहन करते हैं, संभवे, पैदा करने में, नृणाम, मनुष्य को। यह नृणाम का अभिप्राय हम संतान से लेंगे। यम
जिस नृणाम संतान को संभवे पैदा करने में माता पितरौ माता और पिता दोनों क्लेशम सहते कष्ट सहन करते हैं, जिस संतान को पैदा करके माता और पिता दोनों उसके पालन पोषण से संबंधित जो दुख कष्ट सहन करते हैं, न तस्य उसका निष्कृति बदला न सक्या कर्तुम सक्या करने में न सक्या समर्थ नहीं है। हम उसका बदला उतारने में समर्थ नहीं है, उसका उपकार पूरा करने में समर्थ नहीं है। और कब तक नहीं है? वर्ष शतैरपि, वर्ष साल, 2700 अपि भी सैकड़ों सालों तक भी हम तस्य निष्कृति उस उपकार का बदला उतारने में न सक्या समर्थ नहीं है। जो माता पितरौ जो माता और पिता दोनों यम नृणाम जिस संतान को संभवे पैदा करके क्लेशम सहते दुख कष्ट सहन करते हैं, तस्य निष्कृति ही कर्तुम न सक्या उसका निराकरण करने में हम समर्थ नहीं हैं। और कब तक? वर्ष शतैरपि सैकड़ों साल तक भी उस बदले को उस उपकार को पूरा करने में हम समर्थ नहीं हैं। इसलिए कहने का भाव ये है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए जो भी करते हैं जितना करते हैं उनका बदला वो जो संतान है वो बच्चे हैं अगर 100 साल तक भी माता पिता को प्रणाम करेंगे उनकी सेवा करेंगे तो भी उस उपकार को चुकाया नहीं जा सकता, उसकी बराबरी नहीं की जा सकती। इसलिए माता पिता की जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। अगला देखिए, तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात आचार्यस्य च सर्वदा। तयो उन दोनों की, किन दोनों की? माता और पिता का नित्यम रोजाना प्रियम प्यारा कुर्यात करना चाहिए। प्यारा का मतलब भला खुश करने वाला काम कुर्यात करना चाहिए। च और आचार्य से सर्वदा और हमेशा ही जो अपने गुरु हैं उनको भी खुश करने वाला काम करना चाहिए। एक बार फिर देखिए, तयो उन दोनों, च और आचार्य से गुरु का, नित्यम रोजाना, सर्वदा हमेशा, प्रियम कुर्यात खुश करने वाला काम करना चाहिए। उन दोनों को और गुरु को रोजाना और हमेशा खुश करने वाला काम ही करना चाहिए। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तेषु एव उनके ही, त्रिषु तीनों के, उन तीनों के ही, तुष्टेषु खुश रहने पर, संतुष्ट रहने पर, तपः सर्वं समाप्यते सारे तप समाप्त हो जाते हैं। उन तीनों के खुश रहने पर, उन तीनों के किस किस के? तयो माता पिता के और आचार्य गुरु के। माता पिता और गुरु इन तीनों के खुश रहने पर कोई भी तप करने की जरूरत नहीं है, कोई भी तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है, तप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन तीनों के खुश रहने से सब कुछ संतुष्ट, सारे तप एक ही जगह पर मिल जाते हैं। इसलिए हमें माता पिता को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए और न ही अपने जो टीचर हैं, अपने जो शिक्षक हैं, उनके दिल को दुख पहुंचाना चाहिए। क्योंकि अगर ये दुखी होते हैं तो हमें दुख ही होता है, और अगर ये संतुष्ट होते हैं तो फिर हमें दुनिया की कोई भी ताकत दुखी नहीं कर सकती। आगे देखिए, सर्व पर वशम दुखम सर्व आत्म वशम सुखम एतद विद्यात समाशेन लक्षणम सुख दुखयो। सर्व सब कुछ परवशम दूसरे के वश में दुखम दुख है। सब तरह से दूसरे के वश में रहना दुख है, दूसरे की गुलामी करना दुख है। सर्व और सर्वम सब तरह से आत्मवशम अपने वश में रहना सुखम सुख है। दूसरे की गुलामी करना दुख है और अपनी इंद्रियों के वश में रहना सुख है। एतत विद्यात, एतत यह विद्यात जान लेना चाहिए। समासेन संक्षिप्त रूप से कम शब्दों में ये जान लेना चाहिए। क्या जान लेना चाहिए? ये परिभाषा, ये कम शब्दों में ही ये सुख और दुख की परिभाषा जान लेनी चाहिए। अर्थात सुख और दुख की ये डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? जो दूसरों के दुख, जब हम दूसरों के अधीन रहते हैं, गुलामी करते हैं तो दुखी होंगे, वो दुख है, और अपनी इंद्रियों के वश में रहना सुख है। अगला देखिए, कुर्वतो अश यत् कर्म कुर्वतो अशेषयात परितोषो अंतरात्मनः तथा प्रयत्ने न कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। यत् कर्म कुर्वतो अशे सयात परितोषो अंतरात्मन है, अंतरात्मा को परितोषो संतुष्टि मिलती है।
यत कर्म कुर्वतो, जिस काम को करने से, अस्य सयात, उसी को ही करना चाहिए। जिस काम को करने से अंतरात्मा को संतुष्टि मिलती है वही काम करना चाहिए। यत कर्म कुर्वत, जिस काम को करने से अंतरात्मा परितोषो सयात, अंतरात्मा को संतुष्टि मिलती है, अस्य कुर्वतः सयात, उसी काम को ही करना चाहिए। जिस काम को करने से हमारा दिल खुश होता है, हमारी आत्मा प्रसन्न होती है, वही काम हमें करना चाहिए। खुश हो, जो आत्मा को, अपने मन को, अपनी आत्मा को खुश करने वाला काम हमें करना चाहिए। तथा पर्वत प्रियातनेन कुर्वित, और ऐसा काम तो हमें कोशिश करके करना चाहिए। आप देखिए, अगर आप अभी पढ़ाई करोगे तो जब रिजल्ट आएगा तो हमारी आत्मा को बहुत ही अधिक खुशी होगी। इसलिए अब पढ़ाई क्या करके करनी चाहिए? प्रयत्नेन कुर्वित, मेहनत करके, कोशिश करके पढ़ाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस पढ़ाई को करने से जो सफलता मिलेगी उसके परिणाम स्वरूप हमारी आत्मा को खुशी मिलेगी। और जो ऊपर वाले श्लोक में था, माता पिता और गुरु, उन तीनों को भी खुशी मिलेगी। इसलिए जिस काम को करने में अंतरात्मा को खुशी मिलती है वही काम हमें प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। और विपरीतम तु वर्जयेत, और इससे उल्टा जो काम है उसको छोड़ देना चाहिए, इसके विपरीत जो कर्म है उसको छोड़ देना चाहिए। अर्थात अब अगर नहीं पढ़ेंगे तो कुछ देर के लिए आलस्य में क्षणिक खुशी मिल सकती है, लेकिन वो खुशी आत्मा की खुशी नहीं है। आत्मा की खुशी नहीं है। जब फेल हो जाएंगे तो आत्मा को तो दुख ही मिलेगा, और गुरु और माता पिता को भी दुख मिलेगा। इसलिए उस काम को करना चाहिए जो आत्मा को खुशी दे, और उससे उल्टा जो काम है उसको नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक बहुत ही अच्छा सुंदर श्लोक है, देखिए। दृष्टिपूतम नयसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेत वाचम, मनः पूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम, दृष्टि को पवित्र करके, नयसेत पादम, नयसेत रखना चाहिए, पादम पैर, दृष्टि को पवित्र करके कदम रखना चाहिए। दृष्टि को पवित्र करने का मतलब ये नहीं है कि आंखों में गुलाब जल डाल लोगे और फिर कदम रखोगे पवित्र करके। इसका मतलब ये है कि आंखों से देख करके, सामने देख करके कदम रखना चाहिए। अगर सामने देखकर कदम नहीं रखेंगे तो गिर जाएंगे, ठोकर लग जाएगी, चोट लगेगी, दुख पहुंचेगा। इसलिए दृष्टि को पवित्र करके, देख करके पैर रखना चाहिए, कदम बढ़ाना चाहिए, चलना चाहिए, देखकर चलना चाहिए। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, और वस्त्र से पवित्र करके पानी पीना चाहिए, वस्त्र से छान कर जल पीना चाहिए, ताकि जो जल में जो गंदगी होती है वो खत्म हो जाए और पानी शुद्ध हो जाए, ताकि कोई बीमारियां ना लगें। इसलिए वस्त्र से छान कर पानी पीना चाहिए। सत्य पूता वदेत वाचम, और सच से पवित्र करके, वदेत बोलनी चाहिए, वाचम वाणी, सच से पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए, अर्थात जो बात सच हो वही बात बोलनी चाहिए। मनः पूतम समाचरेता, और मन को पवित्र करके व्यवहार करना चाहिए, अर्थात मन में दूसरों के प्रति द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए, सबके साथ पवित्रता से व्यवहार करना चाहिए। ऐसा ना हो कि मन में द्वेष भावना चल रही है और हम सामने अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मन को द्वेष से रहित करके ही हमें व्यवहार करना चाहिए। तो इस प्रकार से इस पाठ का अब जो अनुवाद है वो हमने किया, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस पाठ को अपने जीवन में भी, व्यावहारिक जीवन में भी धारण करें। तो अब इस पाठ के ये जो शब्दार्थ हैं ये हमने दे दिए। शब्दार्थ आप याद कर लीजिए। शब्दार्थ याद करने के बाद में पाठ अच्छी तरह से याद होता है और अच्छी तरह से समझ में भी आ जाता है। इस पाठ का अभ्यास देखने के लिए आप हमारी अगली वीडियो देखिए। धन्यवाद।